Hello student, today we'll discuss about class 12th. Today's topic is maxima and minima. Exercise 6.5. देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट। मैक्सिमा मैक्सिमा क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिस पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो क्या होगा? मैक्सिमा। ठीक है ना। अगर मिनिमा की बात किया जाए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आए वो क्या होगा? मिनिमा। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। लेट वन एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। और उसका ग्राफ जो है स्टूडेंट हमारा क्या बन रहा है? कुछ इस तरीके से बन रहा है। कोई भी एक कर्व बनेगी, ठीक है, और जो कर्व बनेगी वो क्या बनेगी? हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, हमारे पास ये जो ग्राफ के अंदर जो कर्व है, ये एक लिमिट तक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है, हम मान ले जाए, इसको लेट कर लेते हैं ए, और ये एंड पॉइंट क्या है? बी, ठीक है। और जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आई हुई यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है, इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है? हमारा सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, जब हम एफ सी की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी? एफ ए एफ बी, या ए और बी के बीच में सी को छोड़ के जितने भी पॉइंट है उन सब से क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास एफ सी जो है वो क्या होगा? हमारे पास ग्रेटर देन एफ एक्स, एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स। और जो सी है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट? हमारे पास ए बी इंटरवल के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमा बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास फंक्शन है, ये कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स के रो, अगर मैं वहां पे कुछ वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ जीरो की वैल्यू आएगी कुछ, ठीक है, एफ वन की भी वैल्यू आएगी, एफ टू की भी वैल्यू आएगी, ठीक है, नेगेटिव में भी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जब हम इसके अंदर जब वैल्यू निकालेंगे, तो मान लिया जाए, सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर एक्स स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की तो हमें पता है कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। लेकिन मैंने जो कर्व लिया उसकी शेप थोड़ी सी अलग है। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इनपुट देंगे, मतलब डोमेन रखेंगे, तो जो आउटपुट मतलब जो रेंज आएगी, जो मतलब फंक्शन की वैल्यू आएगी, उसमें क्या आएगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे क्या आएगी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। पहले तो ये वैल्यू क्या हो रही है? एक तरह से इंक्रीज हो रही है, और फिर उसके बाद ये क्या हो रही है? डिक्रीज भी हो रही है। तो इस तरह के जो फंक्शन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और जिस पॉइंट पे आ रही है, जो ये सी पॉइंट है, ये क्या है? हमारा मैक्सिमा। जो ये सी पॉइंट है ये क्या होगा? मैक्सिमा। और यहाँ पे सी पॉइंट एफ एक्स में एक्स की जगह पे सी पुट करने से जो वैल्यू आएगी एफ सी, ये क्या होगी स्टूडेंट? हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली फॉर मिनिमा के लिए बात करते हैं हम। मान लीजिए मिनिमा के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मिनिमा के लिए, और इस तरह की कर्व में क्या आ जाएगा? हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसकी एक कर्व आ गई, और इसका ये पॉइंट हमने ले लिया वही सेम ए से, और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया बी से, और यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और ये किस पॉइंट पे आ रही है? सी पॉइंट पे। तो इसके लिए क्या होगा? सी क्या होगा हमारा? इधर मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमा। और ये जो ग्राफ बनाया वो किसका बनाया? किसी न किसी फंक्शन का होगा। तो जो एफ सी पे वैल्यू आ रही है, एफ सी, ये क्या होगी? हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट पॉइंट सी। और जो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट ही हमारा क्या होगा? मिनिमा होगा, ठीक है। सो वी कैन से हियर एफ सी लेस देन एफ एक्स। एफ सी की जो वैल्यू होगी, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है सी पॉइंट पे, वो क्या होगी? मिनिमम होगी फॉर ऑल वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है ना। ए टू बी के इंटरवल के बीच में एफ सी की वैल्यू क्या होगी? सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ पे तो मैंने क्या लिया है? एक मैक्सिमा और एक मिनिमा लिया है। ऐसा नहीं है कि भाई हर फंक्शन में सिर्फ एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा होगा, दो या दो से ज्यादा भी मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स,
एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है। और इसका हमें पता है स्टूडेंट, इसका जो डायग्राम है इसमें जो कर्व कुछ इस तरह से बनती है, लाइक दिस टाइप, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, देखो हमारे पास हमें पता है ये 0, और ये जो पीक पॉइंट आता है किस पे आता है हमारे पास, π/2, फिर 0 किस पे आएगा, पाई पे, ठीक है। पाई 0 π/2 पाई, फिर इधर क्या आ रहा है हमारे पास, मिनिमम पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 3π/2 और 2π, ठीक है ना। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है यहाँ, देखो ये भी क्या हमारे पास मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये भी क्या हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और ये क्या होगा इसका मतलब मैक्सिमा, और ये भी क्या आएगा मैक्सिमा, ठीक है ना। तो हमारे पास किसी फंक्शन में दो या दो से ज्यादा मैक्सिमा भी हो सकते हैं। अब देखो इधर क्या आएगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मिनिमा आएगा हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा मिनिमा। और यहाँ से ये कर्व जो और आगे की तरफ अगर हम इसको बढ़ाएं तो इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू और मिनिमा आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो या दो से ज्यादा भी हमारे पास एक फंक्शन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। तब बात करते हैं हम किसके बारे में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बाद हम पढ़ेंगे भाई उनमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। देखो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अब तक, मैक्सिमा क्या हमारे पास, जिस पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो क्या होगा मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या होगा हमारा मिनिमा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, मैक्सिमा का यूज करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तब बात करें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से कर्व है हमारे पास। अब ये क्या है स्टूडेंट, देखो हमारे पास ये क्या होता है, इसका पीक पॉइंट, मतलब क्या हो रहा है, ये जो कर्व बन रही है इसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन की एक लिमिटेड अगर हम इनपुट देते हैं डोमेन तक, क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज होता है फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो एक फंक्शन से इंक्रीज से डिक्रीज होने के बाद क्या आता है ऊपर की तरफ, ये पीक पॉइंट आ जाता है, और इन्हीं पीक पॉइंट को हम क्या ही बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो हम इनको क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बोल देंगे, और यही चीज नीचे की तरफ है तो हम इनको क्या ही बोल सकते हैं, वैली पॉइंट भी बोल सकते हैं, हालांकि ये भी क्या होंगे हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये किस पॉइंट पे आ रहा है, एट सी पे। अब क्या करते हैं हम, जो लोकल मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, इसकी नियरर टू स्मॉल क्वांटिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमा पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने क्या कहा, नियरर टू सी, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो मान लीजिए सी के नियरर अगर इस लेफ्ट साइड में देखता हूं तो यहां से क्या आएगा, ये सी माइनस एच आ जाएगा, और इधर की तरफ देखता हूं तो क्या आ जाएगा, सी प्लस एच आ जाएगा। तो सी माइनस एच ये यहाँ पे कट करता है और सी प्लस एच इधर। तो देखो ये एक स्मॉल रीजन के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और एट मैक्सिमम क्या आ रही है, पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो जो ये मैक्सिमा है ये जो क्या होगा हमारे पास, एक क्या आ रहा है, क्लोज या ओपन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास, एक मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। वो क्या होगा हमारा लोकल मैक्सिमा होगा, और सेम कंडीशन किसके लिए लागू हो जाएगी, मिनिमा के लिए। मान लीजिए ये क्या हमारे पास C1 पॉइंट पे, तो C1 से थोड़ा सा इधर करेंगे क्या आएगा, C1 माइनस एच, और इधर करेंगे क्या आएगा, C1 प्लस एच, मतलब नियरर टू मैक्सिमा या मिनिमा के, ठीक है। जो रीजन होता है उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम जिस पॉइंट पे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं भाई, जो एफ सी है, एफ सी greater than fx, fc greater than fx for all x belongs to c
सी माइनस एच कोमा सी प्लस एच, और एक्स किस में बिलोंग्स करेगा, सी माइनस एच और टू सी प्लस एच में बिलोंग्स करेगा। और यही चीज अगर मैं मिनिमा के लिए लिखना चाहूं तो ये तो किसके लिए लिख दिया मैंने, फॉर लोकल मैक्सिमा के लिए। और लोकल मिनिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर लोकल मिनिमा। फॉर लोकल मिनिमा, फॉर लोकल मिनिमा क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, एफ सी, और यहां पे क्या पॉइंट लिया था मैंने, C1, तो एफ C1 से डिनोट कर लेता हूं, एफ C1 लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस एच टू C1 प्लस एच के बीच में क्या करेगा, वो बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब देखो इसी का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। अब देखो आपको यहां दिखाई दे रहा है एक फंक्शन में दो या दो से ज्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, एक फंक्शन में दो या दो से ज्यादा मैक्सिमा हो सकते हैं। उन मैक्सिमा में से जो भी मैक्सिमा की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमम में से भी मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट हमारे पास। मिनिमा के अंदर भी देखो दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, मिनिमम हो सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ज्यादा आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, कम आएगी। तो जितनी भी मिनिमम वैल्यू है उन सब में भी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। गॉट इट। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, ये तो क्या था हमारा कुछ बेसिक था। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर डिपेंड, देखो बहुत सारे ऐसे फंक्शन आएंगे जिनका हम ग्राफ डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जिनका ग्राफ हम डिनोट नहीं कर सकते, और हमने उनको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनका मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहां से एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो जो डेरिवेटिव स्टूडेंट वो हमारे पास लीनियर भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, क्यूबिक भी आ सकती है। लीनियर आएगी तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक आएगी दो एक्स की वैल्यू आएगी, क्यूबिक में आएगा तो हमारे पास एक्स की तीन वैल्यू आ जाएंगी। जो वैल्यू आएंगी इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसका मतलब क्या, हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स को मतलब डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके हमने वहां से क्या करना है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, जो एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे, मान लीजिए हमारे पास 1 और -1 आ गए, उनको क्या करना हमने, लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। उनको हमने क्या करना, नंबर लाइन पे लोकेट करना। किस तरह से, देखो एक नंबर लाइन ली, इधर -1 0 1, तो हमारे पास स्टूडेंट एक पॉइंट तो कहाँ है, इधर, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, 1 पे। अब देखो ये दो पॉइंट क्या है, नंबर लाइन को 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इंटरवल यहाँ पे बनते हैं। एक इंटरवल तो ये हो गया हमारे पास -1 to 1, दूसरा इंटरवल क्या बना स्टूडेंट, 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, और थर्ड इंटरवल क्या बन रहा है स्टूडेंट, यहां से देखो ये -1 से लेफ्ट साइड में, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 to इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, -1 to इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, जो पॉइंट आएंगे उनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, लोकेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना स्टूडेंट, ये जो 3 इंटरवल हैं, इन 3 इंटरवल के ऊपर हमने क्या करना है, साइन चेक करना है, किसका, डेरिवेटिव का। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 to इनफाइनाइट है तो पहले क्या करेंगे, यहां से कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे और क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे और वहां से चेक करेंगे। वहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, या तो पॉजिटिव आएगी या क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो उसके बाद देखो अब इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड से चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो ये -1 पॉइंट है आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब जब आप एफ डैश एक्स पे चेक करोगे तो मान लीजिए यहाँ पे या तो प्लस आएगा और इधर ही हो सकता है क्या आ जाए माइनस, कोई भी साइन आए
वो तो आपने फंक्शन एफ डैश एक्स में पुट करना है, चेक करना है। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना है। अगर ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में क्या आ रहा हो प्लस, और उसके राइट साइड में क्या आ गया माइनस, लाइक दिस टाइप, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अगर मान लीजिए -1 है और ये प्लस से -1 की तरफ जा रहा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और इधर माइनस, तो इसका मतलब ये क्या है, -1 जो है हमारे पास क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर हमारे पास -2 प्लस की तरफ जा रहा तो वो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कुछ ऐसा भी केस हो सकते हैं जिसमें क्या हो स्टूडेंट, हमारे पास दोनों साइन क्या आ जाए, सेम आ जाए, माइनस माइनस भी आ जाए या प्लस प्लस भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो स्टूडेंट, सबको सॉल्व करते वक्त हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखो किसी सम में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं हो रहा तो आप वहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों मेथड से भी उनको सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, फर्स्ट से करो या सेकंड से। लेकिन कुछ समय से आ जाएंगे जिसमें क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ना हो वो सेकंड से हो जाएगा, सेकंड से जो ना हो फर्स्ट से भी हो सकता है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की कंडीशन क्या है, इसमें क्या कहा हमारे पास, लेट एफ बी ए फंक्शन, एफ क्या हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, ऑन एन इंटरवल आई, किसी भी एक इंटरवल में होगा, ठीक है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, और जो फंक्शन है वो क्या है, दो बारी डिफरेंशिएबल है एट सी पे, देन एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नाम से ही पता चला स्टूडेंट, हमें क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक तो आपके पास देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, हम क्या लेंगे, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ एक्स, ठीक है। हमने क्या करना है उस फंक्शन का, सबसे पहले हमने क्या करना है उसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक बारी फर्स्ट डेरिवेटिव और एक बारी सेकंड डेरिवेटिव हम उसका करेंगे। अब उसके बाद क्या करना स्टूडेंट, एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह। और वहां से हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट। और जो एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे उन पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, एफ डबल डैश एक्स की हमने वैल्यू चेक करनी है, मतलब हमने क्या निकालना उसके बाद, एफ डबल डैश सी की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर हमारे पास क्या आ जाए स्टूडेंट, एफ डबल डैश सी मतलब सेकंड डेरिवेटिव और उन एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या आ जाए, लेस देन 0 हो, क्या हो, लेस देन 0, तो क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। जो एफ सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट द पॉइंट सी। इफ एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर आ जाए, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास जो एफ सी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी एट पॉइंट सी। अब देखो केस ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट जिसमें क्या हो, हमारे पास एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखे और वहां से एक्सट्रीम पॉइंट आए, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है उन पे भी वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, वो 0 के इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो इन दिस केस वी गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को करेंगे, गॉट इट। और उसका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम उसका यूज करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से हमने सम को सोल्व करना है। ये सब चीजें हमने क्या पढ़ा, इस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा है, जिससे आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से, जो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो सके। 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, फंक्शन गिवन है। देखो आप चाहो तो इनको फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके भी सोल्व कर सकते हो। ये सिंपल अगर हम ऑब्जर्व करना चाहे तो इस तरह के सम को किस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है स्टूडेंट, हमारे पास 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो गिवन फंक्शन है ये हमारे पास। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, जो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, देखो होल स्क्वायर है तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। दोनों तरफ 3 से 3 को ऐड करेंगे तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, और फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 3 से ग्रेटर होगा। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट हमें यहीं से पता चल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो लिखेंगे इसको किस तरह से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज अटेंड व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हम क्या लेंगे, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेंगे। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई 1/2। इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम fx में x की जगह पे 1/2 को पुट करेंगे और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह के फंक्शन में क्या आ रही है स्टूडेंट, हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थी, देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, बोलो ये कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो इसलिए हम इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो फंक्शन f डज नॉट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट के पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन के पार्ट है वो आपने इसी तरीके से उनको सोल्व करना है, या उसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमें क्या निकाला, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है स्टूडेंट, हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा सबसे पहला काम क्या हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास 2 आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x है, और हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और अगर मैं यहाँ x की जगह उसको पुट कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आ रही है। कुछ और फंक्शन होता वहां पे x की जगह पे क्या पुट कर देते, 0। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे एफ डबल डैश 0 क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2। और ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास 0 पे ये क्या है, 0 क्या है हमारा मिनिमा, ठीक है। 0 क्या होगा हमारा मिनिमा। और f0 की जो वैल्यू हम निकालेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, ये भी कितना आ गया 0। तो ये जो क्या आ गई स्टूडेंट, हमारी मिनिमम वैल्यू। तो देखो यही लिखा भी हुआ है, आप साथ में आप चेक कर सकते हैं। x is equal to 0 is the only critical point which could possible by the point of local maximum or local minima of f double dash 0 means second derivative कितना है 2 which is positive। so second derivative test में at x is equal to 0 पे ये क्या आएगा हमारे पास, local minima होगा। और local minimum वैल्यू क्या आ गई, जो f0 की वैल्यू 0 आई है वो क्या आ गई स्टूडेंट, हमारी local minimum वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके सेकंड थर्ड क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, या थर्ड पार्ट है, जैसे कि सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है, फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या स्टूडेंट, हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो वही अप्लाई करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या, आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस एक्स। कोस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब हमें क्या करना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इससे क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो कोस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस कितना हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा 1 के इक्वल। और 1 की वैल्यू कितने पे होती है, टेंजेंट π/4 पे। तो कंपेयर विद द एंगल देन वी गॉट x इज इक्वल टू π/4। और ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, जो इंटरवल गिवन है, x की वैल्यू क्या कही इसने, किस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, 0 to π/2, तो इसमें लाई भी कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, h डबल डैश x चाहिए, और वहां पे हमने h डबल डैश c मतलब h डबल डैश π/4 की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करते हैं, h डबल डैश x कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, h डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस में साइन का कितना आएगा, कोस एक्स। माइनस क्या ले लिया स्टूडेंट, हमने कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया, माइनस में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो माइनस में आ रहा है, आपको पता साइन एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, π/2 तक पॉजिटिव।
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास π/4 जो है वो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे π/4 पुट कर देंगे। h π/4 की जो भी वैल्यू आ गई कितनी आ गई, √2, ये क्या आ गई स्टूडेंट हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हमको सॉल्व कर सकते हैं।